हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम चाइनीज़ ड्रामा वेल डोमिनेटेड लव के एपिसोड 6 का स्टोरी एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिए ताकि आप कुछ भी मिस ना करें। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले लेट्स वॉच दिस शॉर्ट इंट्रो। फ्रेंड्स, लास्ट एपिसोड में शिंगचैन ने जिंगजी को कहा था कि वो अब तक अपने एक्स को प्यार करती है, इसीलिए वो उसे रिजेक्ट कर रही है। तो जिंगजी डॉक्टर जियू को ये बात बताता है कि वो अब तक अपने एक्स को नहीं भूली है, इसीलिए उसे रिजेक्ट कर रही है। जियू कहता है कि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इंसान जिस चीज़ को पा नहीं पाता है उसे हमेशा याद रखता है, और रिश्तों में भी ऐसा ही होता है। जिंगजी पहले तो गुस्सा हो जाता है, पर फिर वो लौट के आता है और उससे उसका सॉल्यूशन पूछता है। जियू उसे कहता है कि वो कुछ ऐसा करे जो शिंगचैन ने कभी एक्सपेक्ट ना किया हो। तो जिंगजी डिसाइड करता है कि वो शिंगचैन को कुछ वक्त के लिए अवॉइड करेगा। शिंगचैन जिंगजी को वर्क रिपोर्ट करती है, पर वो तोंगशिन को कहता है कि आज से प्रोजेक्ट वो हैंडल करे। जिंगजी शिंगचैन को वहाँ से जाने के लिए कह देता है। जिंगजी वर्क मैटर्स डिस्कस कर रहा होता है, तभी उसके मुंह से शिंगचैन का नाम निकल जाता है। तब उसे एहसास होता है कि वो तो वहाँ है ही नहीं। जेनियन जिंगजी से मिलने आती है। शिंगचैन ऑफिस में जिंगजी का वेट कर रही होती है, तभी उसे तोंगशिन बताती है कि जिंगजी जेनियन के साथ डेट पर गया है, और कहती है कि जिंगजी ने शिंगचैन को वीकेंड पर उसके घर में आने से मना कर दिया है क्योंकि उसे और कोई काम है उस दिन। जिंगजी जेनियन के साथ डिनर करता है। जब वो चेक पे करने जाता है तो कैशियर उससे पूछता है कि क्या वो यहाँ पहले आया हुआ है, क्योंकि उसका चेहरा काफ़ी जाना पहचाना है। जिंगजी मना करता है। जिंगजी पूछता है कि क्या उसने पहले कभी उसे देखा है। कैशियर कहता है कि शायद उसे गलतफहमी हो रही है। तभी जेनियन फोटो वॉल पर जिंगजी और शिंगचैन की फ़ोटो देख लेती है। वो उस फोटो को जल्दी से पर्स में छुपा लेती है, जिसके कारण जिंगजी उस फोटो को नहीं देख पाता है। जियू अपनी माँ के कहने पर डेट पर जाता है और कहता है कि उसे शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तभी ये बात वहाँ बैठी तोंगशिन सुन लेती है और उसे लगता है कि जियू इस डेट में इंटरेस्टेड नहीं है, तो वो उसकी हेल्प कर देती है उसकी डेट से उसका पीछा छुड़ाने में। जियू उसे थैंक्स कहता है और कहता है कि वो किसी का भी फेवर नहीं रखना चाहता। तो वो कहती है कि उसकी हेल्प के बदले में वो उसके साथ पिक्चर क्लिक करवा ले। तो वो दोनों साथ में पिक्चर्स क्लिक करवा लेते हैं। शिंगचैन हाउस डीलर को कॉल करके पूछती है कि उसने जो घर देखा था क्या वो अब तक अवेलेबल है। डीलर उसे बताता है कि वो घर बिक चुका है। शिंगचैन उसे कहती है कि अगर कोई अच्छा घर हो तो वो उसे ज़रूर कांटेक्ट करें। जिंगजी शिंगचैन को कॉल करता है और कहता है कि वो 10 बजे तक उससे शॉपिंग मॉल में आके मिले। शिंगचैन कहती है कि वो पहुंच जाएगी। शिंगचैन वहां 15 मिनट पहले ही पहुंच जाती है, जिसे देखकर जिंगजी को लगता है कि उसका प्लान वर्क कर गया है, पर शिंगचैन को पता चल जाता है कि जिंगजी उसका वेट कर रहा था। शिंगचैन पूछती है कि उसने उसे क्यों बुलाया है, तो वो कहता है कि शिंगचैन से उसे गिफ्ट चूज़ करवाना है। शिंगचैन उससे पूछती है कि गिफ्ट किसके लिए है और उसकी एज क्या है। तो जिंगजी उससे पूछता है कि वो ऐसा क्यों पूछ रही है। तो शिंगचैन कहती है कि ये सब बातें उसकी गिफ्ट चूज़ करने में हेल्प कर देंगी, इसीलिए वो पूछ रही है। जिंगजी कहता है कि वो एक लड़की के लिए गिफ्ट लेना चाहता है और वो लड़की उसके लिए दोस्त से ज़्यादा है। शिंगचैन कहती है कि गिफ्ट के लिए ज्वेलरी कैसी रहेगी। जिंगजी कहता है कि उस लड़की को ज्वेलरी पसंद नहीं है। शिंगचैन कहती है कि उसे पता है कि क्या चुनना है। जिंगजी एक लड़की से गले मिलता है शिंगचैन के सामने, जिसका नाम हना है। जिंगजी उसे गिफ्ट देता है क्योंकि हना का आज बर्थडे है। वहाँ लंच पर हना ही जिंगजी की पसंद की चीज़ें उसके लिए चूज़ करने लग जाती है, जिसे देखकर शिंगचैन थोड़ी सी जेलस होने लग जाती है। हना जिंगजी की बातें शिंगचैन को बताने लगती है। शिंगचैन पूछती है कि क्या वो दोनों स्कूल फ्रेंड्स हैं। हना कहती है कि वो दोनों चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं। ये जानकर शिंगचैन चौंक जाती है। जिंगजी और हना की क्लोजनेस देखकर शिंगचैन जेलस होने लग जाती है। जिंगजी शिंगचैन को जेलस करने के लिए कहता है कि हना उसके लिए परफेक्ट लड़की है क्योंकि वो उसे सबसे अच्छे से जानती है, और कहता है कि वो शिंगचैन की बात से सहमत है कि शिंगचैन उसके लिए सूटेबल नहीं है। शिंगचैन कहती है कि हना ब्यूटीफुल है, स्मार्ट है, पर उसके लिए अच्छी नहीं है। तो जिंगजी उससे कारण पूछता है। शिंगचैन कहती है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि हना पहले से ही इंगेज्ड है, और वो जिंगजी से कहती है कि हना ने उसे खुद बताया है कि वो इंगेज्ड, और जिंगजी हना को उसे बस जेलस करने के लिए यूज़ कर रहा है। शिंगचैन जिंगजी से कहती है कि जिंगजी का ये तरीका भी उस पर नहीं चलेगा, और वो कहती है कि जिंगजी उस पर अपना टाइम वेस्ट करना बंद कर दे। जिंगजी कहता है कि उसमें कमी क्या है। शिंगचैन कहती है कि वो पूरी तरह से परफेक्ट है, पर वो अब भी अपने एक्स से प्यार करती है। जिंगजी युआन फैंग को कहता है कि वो शिंगचैन के फर्स्ट लव के बारे में उसे बताए। युआन फैंग ये सुन के चौंक जाता है। युआन फैंग कहता है कि वो अपने राइवल की हेल्प क्यों करे।
जिंगजी कहता है कि युआन फैंग 5 सालों में अब तक शिनचैन का सिर्फ फ्रेंड ही है, इसका मतलब वो पहले ही हार चुका है। युआन फैंग कहता है कि अगर वो उससे ड्रिंकिंग में जीत जाए तो वो बता देगा। जिंगजी जीत जाता है पर युआन फैंग कहता है कि वो ड्रंक हो गया इसलिए उसे कुछ भी अब याद नहीं है। तो वो शिनचैन को कॉल करता है और उसे पिक करने को कहता है। शिनचैन उसे मना कर देती है। युआन फैंग जब शिनचैन को कॉल करता है तो वो हाँ कर देती है। जब शिनचैन वहाँ आती है तो वो दोनों को ड्रंक दिखती है। जिंगजी उससे पूछता है कि वो उससे पिक करने क्यों नहीं आई, तो वो उससे कहती है कि ड्राइवर का पिक करना ही उसे सेफ होगा। जिंगजी शिनचैन के कंधे पे सो जाता है। शिनचैन दोनों को गाड़ी में बैठाती है। शिनचैन जब जिंगजी की सीट बेल्ट लगाती है तो वो उसे गले लगा लेता है। युआन फैंग को घर छोड़कर जिंगजी को छोड़ने जाती है वो। जिंगजी शिनचैन से कहता है कि वो उसे अपनी पूरी लाइफ में रखना चाहता है और कहता है कि उसे लाइफ में सिर्फ 2 ही रिग्रेट्स हैं। पहला कि वो उससे पहले क्यों नहीं मिला और दूसरा कि वो अपने फादर को लास्ट टाइम मिल नहीं पाया। उसके फादर का नाम सुनकर ही शिनचैन गुस्सा हो जाती है और उसे कहती है कि वो आगे से ऐसा ना करे। ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। अगले दिन जिंगजी उसे उसकी हेल्प करने को बुलाता है। जब वो उसके घर जाती है तो चीज़ें बिखरी देखकर वो चौंक जाती है और वहाँ पे वो जिंगजी को बेहोश देखकर डर जाती है। तभी उसे पता चलता है कि जिंगजी सिर्फ नाटक कर रहा है। जिंगजी कहता है कि कल तो उसने कहा था कि वो आगे से उस पर यकीन नहीं करेगी, फिर भी वो इतनी जल्दी चली आई। शिनचैन कहती है कि वो बस अपने सेक्रेटरी होने का फ़र्ज़ निभा रही है। जिंगजी उससे कहता है कि उसने आज लीव ली है तो वो घर से ही काम करेगा, तो उसकी हेल्प घर में ही करे। शिनचैन कहती है कि आज उसके क्लासमेट्स की मीटिंग है। जिंगजी कहता है कि उसे उस पर यकीन नहीं है। शिनचैन उसे गुस्सा दिलाने के लिए डेकोरेशन वाले स्टोन्स गिराकर चली जाती है वहाँ से। जिंगजी बेचैन होकर उन्हें जल्दी से उठाने लग जाता है। शिनचैन अपने क्लासमेट्स की मीटिंग में चली जाती है जहाँ उसकी एक क्लासमेट उसे बुरा भला कहने लग जाती है। जिंगजी बाहर से सब कुछ सुन लेता है। तभी एक क्लासमेट उससे पूछती है कि क्या जिंगजी और ज़ेनियन सच में डेट कर रहे हैं, तो शिनचैन मना कर देती है। तभी एक क्लासमेट उससे कहती है कि युआन फैंग के रिलेशनशिप की वजह से ही उसे बोजू कंपनी में जॉब मिली है और ये भी कहती है कि जब शिनचैन को पता चला कि उसका पुराना प्यार और ज़्यादा सक्सेसफुल है तो वो फिर से उसे पाना चाहती है। तभी वहाँ जिंगजी आ जाता है। शिनचैन चौंक जाती है और उसे वहाँ से चलने को कहती है, पर उसके क्लासमेट्स उसे रुकने को कहते हैं। जिंगजी रुक जाता है और उसके क्लासमेट्स के कमेंट का जवाब भी दे देता है। तभी एक क्लासमेट जिंगजी से कहता है कि वो सब क्लासमेट्स हैं तो उसकी बात का वो बुरा ना माने। जिंगजी उससे पूछता है कि क्या वो उससे पहले मिल चुका है। शिनचैन उसे वहाँ से ले जाती है। जिंगजी शिनचैन से पूछता है कि उसका क्लासमेट उससे ऐसा क्यों कह रहा था, क्या वो उससे पहले मिला है, तो शिनचैन कहती है कि उसे सिर्फ गलतफहमी हुई है। जिंगजी कहता है कि वो जाकर उससे खुद ही पूछ लेगा या फिर वो उसे जवाब दे कि वो क्यों नहीं चाहती कि जिंगजी अंदर जाए। शिनचैन कहती है कि जिंगजी उसके फर्स्ट लव की तरह दिखता है, इसीलिए जिंगजी को वो अच्छे से ट्रीट करती है। जिंगजी कहता है कि वो उसकी फ़ोटोज़ दिखाए नहीं तो वो नहीं मानेगा। शिनचैन कहती है कि उसने उसकी सारी फ़ोटोज़ डिस्ट्रॉय कर दी हैं, पर वो अब तक उसे भूल नहीं पाती है। जिंगजी कहता है कि उसे यकीन नहीं हो रहा कि कोई उसके जैसा दिखता है और उसकी आदतें भी उसके जैसी मिलती हैं। शिनचैन कहती है कि पहले तो उसे भी यकीन नहीं था, पर जब वो उससे मिली तो उसे भी यकीन हो गया। जिंगजी कहता है कि इसका मतलब वो सिर्फ एक सब्स्टिट्यूट है उसके पहले प्यार के लिए। ये कह के वो चला जाता है गुस्से में। शिनचैन मन ही मन में जिंगजी को झूठ बोलने के लिए उससे माफ़ी मांगती है। शिनचैन की क्लासमेट ज़ेनियन से पूछती है कि क्या वो जिंगजी को डेट नहीं कर रही है, अगर कर रही है तो जिंगजी शिनचैन के साथ पार्टी में क्यों आया है। ज़ेनियन ये सुनकर चौंक जाती है। को क्लासमेट कहती है कि किसी ने जिंगजी को कॉलेज टाइम में साथ में देखा था शिनचैन के, और वो पूछती है कि क्या वो शिनचैन का एक्स बॉयफ्रेंड है। ज़ेनियन कहती है कि उसे कोई गलतफहमी हुई है। उसकी क्लासमेट कहती है कि शिनचैन ने भी यही कहा है। ज़ेनियन घबरा जाती है और जिंगजी और शिनचैन की फ़ोटो फाड़ के डस्टबिन में डाल देती है। इधर जिंगजी उसी बारे में सोच रहा होता है और वो वापस उसी रेस्टोरेंट में जाके पूछता है जहाँ के कैशियर ने उससे कहा था कि वो शायद पहले उससे मिला है। जिंगजी उसे अच्छे से याद करने को कहता है कि क्या वो पहले मिले हैं, तो वो कहता है कि अगर वो यहाँ आया होगा तो उसकी फ़ोटो वॉल पे ज़रूर होगी। वहाँ फ़ोटो वॉल पर एक मिसिंग फ़ोटो देखकर उसे याद आता है कि ज़ेनियन यहाँ खड़ी थी, तो वो ज़ेनियन के घर जाता है और उससे पूछता है कि क्या उसने रेस्टोरेंट से फ़ोटो ली है। ज़ेनियन मना कर देती है तो जिंगजी उसे सीसीटीवी फुटेज दिखाता है और कहता है कि वो उसे सच बताए, तो वो कहती है कि उसने फ़ोटो बस रेफरेंस के लिए ली है। जिंगजी उसे सच बोलने को कहता है और उससे फ़ोटो भी मांगता है। तभी जिंगजी का ध्यान डस्टबिन में पड़े हुए फ़ोटो की तरफ जाता है और यहीं पे एपिसोड 6 ख़त्म हो जाता है। तो फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी।
अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिस ना करें। So friends, thanks for watching this video. Bye bye and take care of your health.